भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम पहुंचे हैं पुन्हाना की महिला कॉलेज में और यहां पर जिस तरीके से अनाज किसानों का यहां पर आ रहा है या फिर यूं कहें कि सरसों यहां पर लाई जा रही है, लेकिन उसमें किस तरीके की घपलेबाजी हो रही है वो आज हम आपको तफसील से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही अन्नदाता हैं, ये वही किसान हैं जो लगातार रात दिन मेहनत करके फसल उगाते हैं और कहीं ना कहीं देश की जनता को अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब इनकी फसल बेचने का वक्त आता है तो उनके साथ किस तरीके की धोखाधड़ी यहां पर की जा रही है वो आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पीछे यहां पर सारे किसान हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से जो नियम है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा था जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि जो यहाँ के आड़ती हैं या फिर जो ये कहें कि जो इन किसानों से फसल ले रहे हैं वो इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यानी कि जो फसल है उसको कम किया जा रहा है और इनको चूना लगाया जा रहा है। लगातार हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को सही दाम यहाँ पे दिया जाए। इसके अलावा कल की एक और तस्वीर जो फिरोज झिरका से सामने आई थी वो ये थी कि वहाँ के जो यानी कि विधायक जी हैं मोहम्मद खान इंजीनियर, जैसे उन्हें सूचना मिली तो मौके पर वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर किसानों के हक के लिए लड़ाई की। लेकिन पुन्हाना के विधायक कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं? जब किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हैं? आखिरकार इनके साथ क्यों नहीं खड़े? चलिए जनता से बात करते हैं कि किस तरीके से इनके साथ ये जो भ्रष्टाचारी हो रही है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बातें की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त कितना यानी यहाँ पे फल फूल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपनी फसल यहाँ पर लेकर आए, क्या हुआ रात, थोड़ा बताइए तफसील से। सरसों लेकर के आए हम, और सरसों लेकर के आए तो उसके बाद में पता चलता है कि ये हमारे भाई हैं, इनकी सरसों तुल रही थी। उस समय इन्होंने सूचना दी हमें कि इस तरह से यहाँ पे सरसों का जो बोरा है जो 45 किलो की भरती थी वो 48 और 48.5 किलो का बैठ रहा है। और फिर हमने बट्टों को आकर के एसडीएम साहब आ गई थी, उनके सामने बट्टों को तोला, 45 किलो इधर वाले 45 किलो इधर वाले, उनमें भी 2.5 से 3 किलो का डिफरेंस आ रहा था। और सरसों एक कट्टे पर। अच्छा, आप लोग पहले तोल कर लेकर आ रहे थे चीजों को? हाँ, अंदाजा होता है, हम जमींदार हैं, हम ट्रॉली में आंकड़ा बता देते हैं, मन 2 मन ऊपर नीचे होता है, नहीं तो हमें अंदाजा होता है कि हमारी फसल 80 मन है, 60 मन है। और 60 मन जैसे ला रहे हैं, यहाँ पे वो 52 बैठ रही है, 55 बैठ रही है, तो हमें इससे थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा है कि ये हमारी फसल में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रही है तोल में, और ऐसा ही हमारे साथ यहाँ हुआ है। अच्छा, किसकी आड़त थी वो? एक सिराज है, कोई फौजी है, हमें तो नाम भी एक्चुअल में तो पता नहीं है कि यहाँ कौन है ये लोग। हाँ। लेकिन पीछे जब ये हंगामा हुआ तब पता चला हमें कि ये कौन है। अच्छा, हमें स्थान पता है उन सबके कि जहाँ जिसकी तुली है। हम डूडोली के किसानों की बारी थी, हर गांव वाइज अलग अलग इनकी बारी। कौन सा गाँव है आपका? मेरा डूडोली है। डूडोली गाँव? हाँ जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये है कि यानी अलग अलग यानी कि डेट पे अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग गाँव के। हाँ जी। तो वैसे आपको बुलाया गया था? हाँ जी, फोन करके बुलाया गया। फोन करके आप बुलाया गया जी? तो इन लोगों की पहले प्लानिंग होती है सारी? हाँ जी। अच्छा, पहले बना के रखते हैं? हाँ जी, शेड्यूल। और पूरे गाँव को नहीं बुलाते, कुछ लोगों को ही बुलाते हैं साहब, जिनके पास कॉल जाती है वही सरसों लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, अलग अलग गाँव के अलग अलग गाँव जी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, बात रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी, मेरा गांव डूडोली है और हम यहाँ पे सरसों लाए थे जी। अच्छा। तो जो 17 तारीख में सरसों लाए थे, हमने कहा कि इनका वेट कराना है हमने बट्टों का। अच्छा। और इसमें कट्टे में सरसों ज्यादा जा रहे हैं, उन्होंने कही इसका कोई नहीं है, तो वेरीफाइड है, अधिकारियों से वेरीफाइड है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपने बात की? जब हमने उनसे बात की थी तो फिर उन्होंने हमसे मना कर दिया कि वेट नहीं होगा। और वे कभी मॉइस्चर का ज्यादा काट रहे हैं, कभी कट्टे पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मजदूरी काट रहे हैं, कुल मिला के कर धांधड़ाबाजी हो रही है। और इन 2-3 के जो सिराज है, फौजी है, इनके बारे में तो हमको पता पड़ गया, दूसरों के बारे में हमें क्या पता उन्हें की है नहीं की है। इसका मतलब जो 15 तारीख से सरसों आई है, प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक एक कट्टे की वो की जाए और कट्टे की जांच। हाँ, एक एक कट्टे की जांच की जाए। जो एक तो लॉकडाउन में जमींदार वैसे ही परेशान है, उस पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरा जनता को जमकर, किसानों को जम के लूट कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से, सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से यही रिक्वेस्ट है कि किसानों का जो दाना दाना वापस दिया जाए और इनके साथ इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, बता, एसडीएम साहिबा यहाँ पर आई तो आप लोगों की बात हुई उनसे? एसडीएम साहिबा यहाँ पे आई थी, लेकिन एसडीएम साहिबा के सामने हमने वेट भी कराया, बाकायदा ऑलरेडी हमारे पास वीडियो भी है, उन कट्टों की भी, बट्टों की भी, सारी चीज की वीडियो है। तो अब उन्होंने वो अंदर रखा दिए कट्टे, लेकिन तब वो जमींदारों की उपस्थिति नहीं थी वहाँ पे जब वो कट्टे अंदर रखे थे।
थे। उस टाइम जमींदारों को बाहर कर दिया गया था, किसान नहीं था उस टाइम। अच्छा हाँ लेकिन एसडीएम साहिबा थी और यहाँ हाँ वेट के टाइम एसडीएम साहिबा थी। एसडीएम साहिबा से पहले भी वेट करा चुके थे हम, बाकायदा सबके पास ऑलरेडी वीडियो है सारे की। कुल मिला के 15 तारीख से ये जमकर धांधलाबाजी है। तो हमारा एक जो पैसा है वो वापस किया जाए, इसके बारे में हमको कोई लिखित में आश्वासन दिया जाए। अच्छा और कोई रखना चाहता अपनी बातें? हाँ आइए इधर आइए, चलिए इधर आइए सामने। क्या नाम है आपका? जी अनवर खान। हाँ अनवर जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 15 तारीख से और 18 तारीख तक शाम 15 तारीख से 18 तारीख तक जी, क्योंकि 18 तारीख को ही पता चला है सारा मामला। अच्छा वैसे छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। 17 तारीख को भी मैंने देखा था ये जो सामने वाली आदत है, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे भी वहाँ पे किसानों के साथ उनकी झड़प हो रही थी। 18 तारीख को तो कांटा लगवा के लाए थे, हम भी लेके आए थे। हमें पता होता है अपने वाहन का कि हमारे वाहन में कितना आएगा। हमारा आइडिया जो होता है औसतन उसमें 1-2 मन का आगे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो हमको पता है अपना कितना आता है। जैसे मैं लेके आया तो मेरे हिसाब से मेरी 85 मन के आसपास होनी चाहिए थी, मेरी 72 मन बैठी है यहाँ पे। 71 मन 35 किलो सॉरी 70 मन 35 किलो बैठी है मेरी। अच्छा जबकि मेरी होनी चाहिए थी 80-85 के बीच में। हाँ मतलब 10 से 15 किलो काट दिए। 10 से 15 मन के आसपास मेरा चला गया उसमें। अच्छा और एक दूसरी थी मेरी दूसरे उस पे मेरे भाई की, तो उसमें हमारे 107 कट्टे थे। अब बताओ उस पे कितना गया होगा सर? हमें रात को नींद भी नहीं आ रही है। हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि उचित कार्रवाई की जाए और जो हमारा जो भी बनता है एक्स्ट्रा जो लिया गया है हमसे, हमें उसकी भरपाई की जाए। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। गांव क्या हुआ रात? गांव बडेड़ेज में हमारे पास मैसेज गया कि 2 बजे से आपकी सिरसों बिकेगी। हम अपनी सिरसों को घर से तोल के लाए जी। तोल के लाने के बाद हमने यहाँ वो सिरसों तोली, हमारी सिरसों यहाँ कम बैठी जी। हमारे शक हुआ है कि मामला क्या है। फिर एक और जमींदार था, वो भी तोल के लाया सिरसों अपनी घर पे कंप्यूटर कांटे से। वो 34 क्विंटल तोल के लाया जो उसकी 32 क्विंटल सरसों बेटी, 2 क्विंटल सरसों घट गई। हमके मामला क्या है? हमने फिर 25 किलो वो 45 किलो का कट्टा कंप्यूटर कांटे पे तोला। हमने फिर तखड़ पे जाके रखा, वहाँ वो 43 किलो बैठा, 2 किलो कम। हमने मैंने किया क्या मामला? फिर हमने पक्के बट 45 किलो इधर रखे, 45 किलो इधर रखे। फिर वो जो दो जिन बत्तों से ये तोल रहे थे वह 47 किलो के थे जी। फिर जिस मंडी पे जिस आड़ती पे हमने सिरसों दी थी उसका नाम फौजी है। फिर हमने उसकी बोरी को उठा के कंप्यूटर कांटे पे रखा। उस बोरी का वजन गिरा गुरु के भी गिराया उन्होंने हमारा आगे, और फिर भी वो 48 किलो 300 ग्राम तो जब भी बैठा हो जब उन्होंने गिरा दिया सिरसों का। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो, और ये जो किसानों के साथ जो भी ये हुआ है धोखाधड़ी, इसका जल्द से जल्द आड़तियों से दिलाया जाए और इनका। मेरा नाम इमरान नंबरदार है, मैं गांव बडेड़ का रहना हूँ। कल यहाँ मैं 2 बजे अपनी सरसों को लेकर आया था ट्रैक्टर भर के। तो मैं वहाँ से अमूमन हर साल हम सरसों लाते हैं, भाई सरकार रेट देते हैं। मैं तो 126 कट्टा लेकर आया था। मैंने कि मेरी 44 क्विंटल पूरी हो जाएगी, बाकी का मैं ले आऊँगा अपने घर। तो मैं यहाँ जो ये फौजी है इसके यहाँ आड़त पर मैंने तुलवाई थी, वो तुलवा के और मैं घर चला गया। एक बंदे ने कहा भाई इनके कांटों में फ़र्क है। मैं लिहिंगा पहुँच गया था ट्रैक्टर लेके। तो मैंने कहा यार भाई मैं अभी आ रहा हूँ और भाई मैं आगे नीचे भी चेक करूंगा। तो मैं यहाँ पता करने के बाद भाई इनने वो जो पुराने कांटे हैं जिनसे मेरी सिर से तोली ना, वो तो इनने कर दे गायब। जो 45 किलो के बट थे उनमें 50 किलो तोल रहे थे। फिर मैं यहाँ से कंप्यूटर कांटा उठा के ले गया था। तो मैंने वो बोरी वहाँ मैं वो तोल रहे थे, मैं वहाँ कंप्यूटर कांटे पे मैंने और 2 4 5 आ गए थे, वहाँ तोली थी बोरी। तो उसमें से का 2 किलो तो उन्हें वहीं गिरा दी जब उठाई बोरी। उठाने के बाद में फिर वो हमने कंप्यूटर कांटे पे रखी तो वो बैठी 48 किलो 350 ग्राम उठा के। और फौजी वहाँ बाकायदे मौजूद है, फौजी उसने पैर लगा लिया। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास वीडियो है और बट्टों की भी वीडियो है। फिर मैंने मैडम के लिए एसडीएम मैडम के लिए फ़ोन किया था। फिर वो यहाँ आई थी। यहाँ के बाद में उसने 5-6 बोरियाँ, और फिर इनने एक काम और कर रखा है यहाँ। तो यहाँ अंधेरे में लाइट बंद कर रखी इनने। अच्छा हाँ, तो हम तो लगे यहाँ एप्लीकेशन लिखवाने में। फिर इनने जो कट्टे में बोरी सरसों भरी पड़ी ना सारी पल्लेदारन इनका आदमी ने खलाई है वहाँ से। खलाने के बाद में फिर मैडम आई है। फिर हमने एक बोरी और तुलवाई, वो भी 49 किलो की बैठी थी मैडम के सामने, एसडीएम मैडम के सामने। हाँ अच्छा। तो वो तुलाने के बाद में फिर हम यहाँ उरे को आ गए। फिर पुलिस की गाड़ी आ गई। मैडम बोली थी हाँ मैं पुलिस लगा रही हूँ, तो पुलिस की वजह से हम वहाँ जा ना पाए। तो उनके 4-5 बंदे 5-4 बोरी उठा के अंदर कमरे में रखवा दियो। तो वो पता नहीं है वो कम होंगी शायद, उनमें से सिर से पहले गिरा रखे। तो मैडम ने खुद ने भी आपने वजन तोला था, वो 49 किलो की बैठी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जब मेरे संग
5 क्विंटल की गड़बड़ पाई है, 50 किलो की बोरी बैठी थी मेरी, तो मेरे संग 20,000 का घपला है। हम 5-4 बंदे इनकी सरसों तुली थी वहाँ पे, 120 कट्टे इस भाई के थे असरू के, 78 इसके, और जो पहले तुल गई उनसे बाद में ये लगा मामून हम 4 बंदे की 1.25 लाख का वो घपला करा जी, डेली 60 लाख का वो पड़ रहा है पर रहे। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, फौजी और जो सिराजुद्दीन है ना, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, और ये सब घपलोबाजी कर रहे हैं, जितने भी आड़ती हैं सबन का, और मिली भगत है इनकी, सब कांटा इनका 45 किलो का, बट जो 50 किलो के तोल रहे हैं जी। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, इस पर सख्त कार्रवाई, जो मैंने DC के लिए भी मैसेज कर दिया है, SDM के लिए भी सारी, मैं तो ये कह रहा हूँ फौजी और सिराजुद्दीन जितने भी आड़ती हैं मुकदमा दर्ज होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। घर आए हुए हैं? एक 10 आड़ती होंगे, 3 गाड़ी भरी पड़ी है, मैंने देखे ना, मेरे पे फोन आया, मैं तो वहाँ से भगा था। क्या बोल रहे हैं? नो कह रहा है फैसला कर लियो तुम, जैसे तार मन भरेंगे ऐसे भर देंगे हम, रुपये देने तैयार है जी। हाँ, मैंने कहा मुकदमा, हाँ घप लगा, जो चोरी पकड़े उनके लिए नगद सिरसों भी दिए, आप ले जाओ ये कट्टा भाई, हाथ जोड़ा से ये खत्म करो यहाँ, और उनके लिए वो कट्टे वापस चले गए लेके। और हम टूडोली गांव में भी फोन किया जी इन्होंने, पैसे लेने के लिए दबाव बना रहे हैं जी हमारे ऊपर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो 15 से और 18 तक जितने भी जमींदारों की हुई यहाँ पे तुलाई हुई है, सबका के लिए न्याय मिले। हाँ जी, हमें भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार के साथ हैं और सरकार तक अपना संदेश पहुँचाने चाहते हैं आपके जरिए से। हाँ जी, हमें मीडिया पे पूरा भरोसा है कि हमारी बात आप उन तक पहुंचाएंगे, ऊपरी दर्जे तक आपकी आवाज पहुंचेगी। हाँ, 5 किलो हर कट्टे पे बेईमानी की है जी ने, 45 किलो में हमसे 50 किलो लिया है। हर जमींदार के साथ लगभग 20,000 का घपला है। एक दिन में 300 जमींदारों का लगभग सिरसों को तोलने को बता रहे हैं, करीबन 60 लाख रुपए का ये बैलेंस बढ़ रहा है एक दिन में। एक दिन में 60 लाख रुपए का घपला, इतना बड़ा घपला कर रहे हैं जमींदारों के साथ। हमें खट्टर सरकार से अपील है, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। क्या उम्मीद लेकर आए थे आप? हम तो उम्मीद लेके आए थे हमारे साथ ऐसे अन्याय नहीं होएगा जी। और तो इनकी जो घपलाबाजी चल रही है ना, ये जो धोखाधड़ी चल रही है, ये यहाँ के जो यहाँ के जमींदार हैं सीधे हैं, बेचारे अनपढ़ हैं। तो ये मैं वहाँ से आ गए, मैंने तो इनका कंप्यूटर कांटे चेक करा, जब भी पकड़ी गई है इनकी, मैं एक्शन लूंगा भाई। और यहाँ भी मेरी सुनाई ना होगी तो DC से वहाँ तक पहुँचूंगा मैं, ऊपर खट्टर तोड़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनका कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और ये जेल जाना चाहिए। और जो 5 किलो प्रति कट्टा मिलना चाहिए, जो हमारे साथ बेईमानी हुई है जी, ये सबके साथ हुआ है जी। और इनसे दिलाया जाए वो, और हमारी जो सिरसों है जमींदार की, जल्द से जल्द तुलाई जाए, इसका जो बैलेंस है वो सरकार डाले उनके खातों में। डिप्टी CM जी, जो किसानों के मसीहा कहा जाता है, और यहाँ देखिए किसानों की गर्दनें किस तरीके से काटी जा रही है। यहाँ पर जो गर्दनें किसानों की काटी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और ये सरकार पे एक नहीं न जाने कितने ही सवाल खड़ा कर देती है, क्योंकि हम किसानों के हित की बातें करते हैं, हम किसानों के मसीहा बनकर बैठे हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर शोषण किसानों के साथ किया जा रहा है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हमारी अपील है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी CM से, और यहाँ के जितने प्रशासन के लोग हैं उनसे, कि इस तरीके का शोषण किसानों के साथ ना किया जाए, इस तरीके से गर्दन किसानों की ना काटी जाए। इनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये वही किसान हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। बस इन्हें चाहत होती है और इच्छा होती है कि किसी तरीके से फसल ठीक ढंग से उग जाए और उनका सही मुआवजा इन किसानों को मिल जाए। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हो पाएगा, या फिर इसी तरीके से किसानों की गर्दनें काटी जाएंगी? कब तक ऐसा होता रहेगा ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत TV के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत TV पुनाना।